शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी के लिए प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से दया मांगता है। और दूसरे में हमें आने जाने वाले व्यक्तियों को बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और तीसरे में हमें 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे कर सकते हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसीलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा नहीं सुननी चाहिए, पूरी कथा सुननी चाहिए। आधी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी आधी कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। और जो है, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ और आप लास्ट में कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। ओम नमः शिवाय लिखने से घर के कष्ट मुसीबत सब दूर होती हैं और ओम नमः शिवाय बोलने से घर में सुख शांति आती है और धन में कोई चीज का कमी नहीं रहता है। इसीलिए लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल देना चाहिए। जो ओम नमः शिवाय बोलता है वो प्रभु की कृपा उस पर रात और दिन बरसती है। इसीलिए लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख देना चाहिए। 2 पति पत्नी थे, तो जो पति थे वो गुरु भाई थे, वो शिव के शिष्य थे। और उनकी पत्नी थी, पत्नी बहुत घमंडी थी। तो पत्नी कभी भी देवी देवताओं का मान सम्मान नहीं करती थी और कभी किसी भी देवी देवता को नमस्कार नहीं करती थी, न किसी देवी देवता के सामने अपना सर झुकाती थी। और जो गुरु भाई थे, उनके पति थे गुरु भाई, वो तो अपने देवों के देव महादेव के प्रिय भक्त थे। तो वो तो अपना पूजा पाठ करते थे श्रद्धा से, भक्ति से, और अपने प्रभु पर विश्वास भी रखते थे। कहीं भी आते जाते, सोते बैठते, जागते, खाते पीते, हर समय ओम नमः शिवाय, हे देवों के देव महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से उनके पति थे, तो वो अपने देवों के देव महादेव के प्रभु के प्रिय भक्त थे। और पत्नी थी, पत्नी कभी भगवान को नमस्कार नहीं करती थी। तो इसी तरीके से समय चल रहा था। तो एक दिन दोनों पति और पत्नी कहीं जाने वाले थे। तो कहते हैं ना कि प्रभु हमको और आपको कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन प्रभु को सब कुछ पता रहता है कि कौन सी घड़ी किसके सामने कैसी आने वाली है, कौन समय किसके सामने क्या आने वाला है। तो वो पत्नी थी, वो घूमने के लिए जिद कर रही थी। और जो गुरु भाई थे, गुरु भाई समझा रहे थे कि अभी नहीं जाना है। गुरु भाई थे, वो अपना पूजा कर रहे थे। और उनकी पत्नी थी, तो वो तो पूजा पाठ से सख्त नफरत करती थी। तो वो अपना जिद कर रही थी, तो कह रही थी कि आप जो है नमः शिवाय बोलते रहते हो, और जो है प्रभु कहाँ है,
हम तो प्रभु को जानते नहीं और आप नमः शिवाय करते रहते हो, तो प्रभु कहाँ पे है? प्रभु हमने कभी देखे ही नहीं। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो। अगर प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो तो आप कमाने के लिए क्यों जाते हो? तो जो गुरु भाई थे वो अपनी पत्नी को समझाते थे कि पागली, बिन भगवान के, बिन प्रभु के तो हम एक उंगली भी नहीं हिला सकते हैं और बिना प्रभु की मर्जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रभु ने हमको 2 हाथ, 2 पैर और बढ़िया सा स्वस्थ शरीर दिया है। तो प्रभु ने ये शरीर हमको सुरक्षित दिया है कमाने खाने के लिए, अपना कर्म करने के लिए। प्रभु ने पहले ही अपना कर्म कर दिया है कि हमें इतना अच्छा बढ़िया शरीर दिया है कि अपना कर्म करो और अपना कर्म करते रहो और प्रभु का नाम लेते रहो। तो वो पत्नी थी गुरु भाई की, वो इन बातों को नहीं समझती थी। तो एक दिन घूमने के लिए जिद कर ली। तो जो देवों के देव महादेव थे एक बुढ़ा बन के और आ गए और कहने लगे कि बेटा अभी समय खराब है, आप कहाँ जा रहे हो? आंधी तूफान बारिश का समय है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कल जाना, आज नहीं जाना। तो जो गुरु भाई की पत्नी थी वो कहने लगी, अरे साधु जी हट जाइए, हम नहीं समझते हैं समय समय क्या है क्या नहीं है, हट जाइए। तो फिर भी जो साधु थे उन्होंने प्यार से समझाया कि बेटा आज समय खराब है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, कल जाना घूमने के लिए। लेकिन पत्नी थी कि जब वो देवी देवताओं का नहीं सम्मान करती थी तो वो इंसान का क्या सम्मान करेगी। तो गुरु भाई और गुरु बहन की उनकी पत्नी चले गए घूमने के लिए। तो चलते चलते एक जंगल पड़ा। तो कहते हैं कि प्रभु की माया तो कोई आज तक समझ नहीं पाया और प्रभु की माया कोई समझ भी नहीं सकता है। तो प्रभु ने क्या किया कि उन्होंने अपने नंदी बाबा और एक बैल बना करके और रास्ता में खड़ा कर दिए और बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आने लगी। तो प्रभु ने अपने नंदी बाबा और बैल बना करके रास्ता में खड़े कर दिए और गाड़ी जैसे बारिश में चल रही थी तो अचानक से बैल आगे आ गया तो गाड़ी पलट गई। तो जो गुरु भाई थे उनके बहुत सारी चोट लगी। तो वहाँ तो रास्ता में कोई था ही नहीं, इधर मौसम भी खराब हो रहा था। तो वहाँ पर चिल्लाने लगी, अरे कोई बचाइए, मेरे पति के एक्सीडेंट हुआ है, कोई बचाइए। लेकिन वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। तो देवों के देव महादेव थे प्रभु और फिर एक बुढ़ा का रूप रख करके आए प्रभु जी। और प्रभु जो कहने लगे कि बेटा क्यों चिल्ला रही हो और क्यों रो रही हो? तो कहने लगी कि बाबा मेरे पति के और एक्सीडेंट हुआ है, रास्ता में पता नहीं कहां से एक बैल आकर के खड़ा हो गया। तो उसी बैल की वजह से और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी गड्ढा में गिरी है तो मेरे पति के चोट लगी है। तो वो तो देवों के देव महादेव थे, वो तो सारे कुछ प्रभु ही कर रहे थे। जो रचना थी तो वो तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता है, तो रचना तो वही रच रहे थे उसको समझाने के लिए कि प्रभु देवी देवता होते क्या हैं। तो वही प्रभु जी कहने लगे कि बेटा क्यों चिल्ला रही हो? तो वही बताने लगी। तो प्रभु जी कहने लगे कि बेटा थोड़ा आगे जाओ और आगे इसी जंगल में और जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पति को अपने को भर्ती कर दो
तो वहाँ पे जो पति को लेकर के गई तो वहाँ पे सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और ज्यादा हड़बड़ाने लगी और इधर उधर फोन भी करने लगी, कॉल करने लगी, लेकिन कॉल भी कहीं नहीं मिल रही थी। क्यों कि एक तो मौसम खराब हो रहा था और दूसरा समय भी खराब चल रही थी। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो वही प्रभु जी और हॉस्पिटल में पहुंचे और प्रभु जी कहने लगे कि बेटा नहीं तो आप ऐसा करो कि आप यहाँ पर एक देवों के देव महादेव का प्रभु का मंदिर है, वहाँ पर जाओ और प्रभु जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और प्रभु की दया दिन रात बरसती है। बेटा प्रभु के मंदिर जाओ और प्रभु के मंदिर जा करके उनके हाथ जोड़ो और प्रभु तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जो वो पत्नी थी वो अपना जो चली गई पति को छोड़ करके और वहाँ जा करके और अपने देवों के देव महादेव के अपने प्रभु के सामने सर झुकाया और प्रभु के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आपकी दया, आपकी समय, आपका कर्तव्य कोई नहीं जानता है कि आप कब और कहाँ क्या कर दें। तो हे प्रभु, अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। तो वहाँ पर जा करके यही सब बातें प्रभु के सामने बोल रही थी उधर हॉस्पिटल में और उसके पति को होश आ गया, थोड़ा आराम मिल गया और वहाँ से प्रसाद लेकर के आई तो वही प्रसाद और अपने पति को खिला दिया और गंगा जल भी पिला दिया। तो पति एकदम से ठीक हो गए और जो है अपने पति को लेकर के घर चली आई और फिर अपने देवों के देव महादेव से के सामने प्रभु के सामने सर टेकने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मैं एक नादान हूँ, मैं एक अनाड़ी हूँ, क्योंकि आपकी शक्ति को और भक्ति को मैं समझ नहीं पाई। हे प्रभु, आपके अंदर आपकी भक्ति में तो इतनी शक्ति है कि हे प्रभु, जैसे आपने मेरे पति के ऊपर मेरे लिए दया की ऐसी ही सभी के लिए दया करना। हे भोले बाबा, जैसे आपने उनके लिए दया की ऐसे सबके लिए दया करना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो हर हर महादेव।